इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भगवान राम किन के वंशज थे और उनकी पूरी फैमिली ट्री यानी कि वंशावली के बारे में बताऊंगा। भगवान श्री राम सूर्यवंशी कैसे कहलाए और सूर्यवंश के आखिरी राजा कौन थे और उन्होंने कब तक शासन किया। क्या भगवान बुद्ध भगवान श्री राम के वंशज थे? और ऐसे ही कई और रोचक तथ्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो में आपको बताए जाने वाले सभी जानकारी हमने धार्मिक ग्रंथ जैसे कि वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण से ली हुई है। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है और उनका जन्म भगवान विष्णु की नाभि से हुआ है। सबसे पहले ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों का जन्म हुआ। उन्हीं में से मरीचि 7वें पुत्र थे। कश्यप, मरीचि और कला के पुत्र थे। भगवान कश्यप को मानव जात का पिता कहा जाता है और उनके और अदिति के पुत्र का नाम था वैवस्वत या विवस्वान। विवस्वान जिन्हें सूर्यदेव के नाम से भी जाना गया। मनु विवस्वान के पुत्र थे और मनु सारी मानव जाति के प्रथम राजा थे। इक्ष्वाकु भगवान मनु और श्रद्धा के पुत्र थे जिनका मूल नाम ऋषभ था। जब वे शिकार के दौरान थक गए और प्यास से मरने वाले थे तब एक ऋषि ने उनको इक्ष्ु का रस यानी गन्ने का रस पिला के बचाया था, जिनके बाद उनको इक्ष्वाकु कहा गया। विष्णु पुराण के मुताबिक इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे विकुक्षी, जिन्होंने खरगोश को मार के उसका मांस खाया था, इसलिए उनका नाम शशद भी था। इनके बाद थे पुरंजय, जो कि कुबड़ पर बैठने के कारण वे कुकस्त के नाम से जाने गए। इनके बाद थे राजा अनेन, प्रथु, विष्टराज, चांद्र, युवनशप प्रथम, श्रावस्त, भद्राक्ष और कुवलक्ष, जिन्होंने धुंध नामक असुर को मारा था, इसलिए इनको धुंधुमार भी कहा गया है। इनके बाद 6 और राजा थे जिनके नाम है श्रीधस्वा, प्रमोद, है हर्षव, निकुंभ, संतश्रवा, कृष्वा। कृष्वा के पुत्र थे प्रसेनजित प्रथम। उनकी पुत्री रेणुका ने ऋषि जमदाग्नि के साथ विवाह किया था, जिनके पुत्र का नाम था भगवान परशुराम। युवनश्य द्वितीय के पुत्र थे माधांता, जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्होंने उस वक्त के लगभग सभी राजाओं को हराया था। उनके बाद थे अम्बरीश, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके बाद पुरुकुत्स ने नागकन्या नर्मदा से विवाह किया था, जिनके पुत्र थे त्रदास्यु। उनके बाद के वंशज थे संभूत, अनारण्य, त्रसद्राक्ष, हर्याश्व, वसुमान, त्रिधनवा और त्रयारुण। त्रयारुण के पुत्र थे सत्यव्रत, जिन्होंने 3 पाप किए थे, जिनसे उनका नाम त्रिशंकु पड़ा। उनकी इच्छा थी कि वे अपने नश्वर शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाने, जो कि सृष्टि के नियमों के खिलाफ था। ऐसा कहकर ऋषि वशिष्ठ ने वरदान देने से उन्हें मना कर दिया था। लेकिन ऋषि वशिष्ठ के विरोधी ऋषि विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक दूसरा स्वर्ग बनाया, जिसे त्रिशंकु स्वर्ग कहा गया है। त्रिशंकु ने सत्यवती से विवाह किया और उनके पुत्र थे हरिश्चंद्र, जो कि सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाने गए। और उनके बाद के वंशज थे हरित, चंचू, विजय, रुरुक, वृक। वृक के पुत्र थे बाहु, जिनको दूसरे क्षत्रिय राजाओं ने हराया था और वे अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए थे। तब यादवी रानी ने सागर को जन्म दिया। सागर ने अयोध्या को दोबारा जीता और है और ताल जंगी शत्रु को हरा के अश्वमेघ यज्ञ किया। इस अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया। उस घोड़े को वापस लेने के लिए सागर के 60,000 पुत्रों ने प्रयत्न किया, लेकिन वे सब मारे गए। इन सागर को सगड़ के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस खोज में खूब खून खराबा किया था। लेकिन उन पुत्रों में से असमंज केवल जिंदा रहा, लेकिन उसके बुरे आचरण के चलते उसे राजा नहीं बनाया गया। अंशुमान, जो कि सगड़ यानी सागर के पौत्र थे, वे गंगा के नीचे लाने का प्रयत्न करने लगे ताकि वे अपने पूर्वजों द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित कर सकें, लेकिन वो असफल रहे। उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली। सगड़ के परपौत्र थे भगीरथ, जो गंगा को स्वर्ग से लाने में सफल हुए, जिसकी वजह से गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। उनके बाद के वंशज थे श्रुत, नभाग, अम्बरीश, सिंधुद्वीप, प्रतायु, श्रुतपर्णा, सर्वकामा, सुदास, सौदास या मित्रास, सर्वकामा द्वितीय, अनारण्य, निग्ना, रघु प्रथम, दुलिद और खटवांग। रघु द्वितीय, जिन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था और उनके बाद ही सूर्यवंश को रघुकुल या
रघुवंशी के नाम से जाना जाने लगा। उनके बाद के वंशज थे अजा और उनके पुत्र थे राजा दशरथ। राजा दशरथ के पुत्र थे श्री राम। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिनका अवतरण रावण के वध के लिए हुआ था। वाल्मीकि रावण के मुताबिक जब श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था तब राजा दशरथ की उम्र लगभग 60,000 वर्ष थी। अयोध्या के राजा बनने से पहले राम की कहानी रामायण में लिखी गई है और सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और उनके छोटे भाई भरत ने गांधार देश जीत लिया और वहीं बस गए। श्री राम ने करीब 11,000 साल तक राज किया। प्रभु श्री राम और माता सीता के 2 जुड़वा पुत्र थे, लव और कुश। लव ने दक्षिण कुशला पर राज किया और कुश ने उत्तर कुशला पर। कुश ने नाग कन्या कुमुदती से विवाह किया था। कुश के बाद सूर्यवंश के 30 और राजा ने जन्म लिया, जिसमें से 30वें राजा भरतबल थे, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े और 125 वर्ष की आयु में युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों चक्रव्यूह में मारे गए। इसके बाद इक्ष्वाकु वंश ने 3138 ईसा पूर्व से 1634 ईसा पूर्व तक राज किया, जिनमें से 23वें राजा थे सुद्धोधन और उनके पुत्र थे सिद्धार्थ, जो कि बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। अयोध्या के आखिरी सूर्यवंशी राजा थे सुमित्र, जिन्हें महापद्मनंदा ने 1634 ईस्वी पूर्व में मारा था। तो दोस्तों, आपको श्री राम के पूर्वज और वंशज की जानकारी कैसी लगी वह हमें कमेंट कर